हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्शंस किए। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार। आई वाज अ गुड बॉय। ये वीडियो आपको मेरे एक्शंस के बाद मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरे एक्शन जस्टिफाई थे या नहीं थे। हर प्यार अपने सुखद अंजाम तक पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्यार का अंत इतने भयानक तरीके से होता है कि सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि साथ जीने मरने की कस्में तक खा लेते हैं। मगर तभी 18 मई 2023 के दिन लड़का सरेआम लड़की को गोलियों से छलनी कर देता है और कुछ ही मिनट बाद लड़के का भी भयानक अंजाम होता है। इस घटना के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुआ रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया। आखिर लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्तौल लाने में कैसे कामयाब हो गया। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब के साथ साथ पूरी कहानी हम आपको आगे बताते हैं। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी जो कुछ सामने आया था वो भी बेहद चौंकाने वाला था। तो आखिर क्या कुछ है इस घटना की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम 18 मई 2023 को नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में हुए स्नेहा चौरसिया मर्डर केस की बात कर रहे हैं। स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर की रहने वाली थी, मगर उसने अपना एडमिशन 3 साल पहले ही नोएडा के इसी शिव नादर यूनिवर्सिटी में करवाया था। घटना के समय स्नेहा बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में 12 मई 2023 को एग्जाम खत्म हो चुका था और ज्यादातर छात्रों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर लौट चुके थे। मगर स्नेहा समेत कुछ छात्र अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला था। इसी दीक्षांत समारोह की तैयारी के लिए कुछ छात्र अपने मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी तैयारी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी में ही रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था तथा उसने भी कुछ साल पहले ही शिव नादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था। वो भी स्नेहा की तरह ही बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों ही सोशियोलॉजी विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही थीं, तो 18 मई 2023 को भी छात्र तैयारियों में लगे हुए थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने पहुंचते हैं। यहां पर दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि दोनों में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। थोड़ी देर की बहस के बाद फिर दोनों थोड़े शांत होते हैं और बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है। इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा चौरसिया को गले लगाता है। गले लगाने के अगले ही सेकंड शिव नादर यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों की ताड़ाहट से गूंज उठता है। जब लोगों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं कि अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले से लगाया था उसके हाथ में पिस्तल है, और जो स्नेहा अभी चंद सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बड़े आराम से अनुज हाथों में पिस्तल लहराते हुए अपना बैग लेकर वहां से निकल जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और एक हत्या करने के बाद बड़े ही आराम से अनुज उस जगह से निकल जाता है। अब लोग भागते हुए जमीन पर गिरी स्नेहा तक आते हैं। लोग देखते हैं कि स्नेहा को पेट और सीने में 2 गोलियां लगी हैं। तुरंत स्नेहा को अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर अस्पताल ले जाते ही स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ ही मिनट के बाद इसी शिव नादर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज आती है। लोग आवाज की तरफ भागते हैं, मगर देखते हैं कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को गोली चलने की जानकारी दी जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सर में गोली लगी है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुज था। पहली नजर में ही लग रहा था कि अनुज ने खुद ही
अपने सिर में गोली मारी है। मतलब पहले अनुज ने स्नेहा चौरसिया को सरेआम लोगों के सामने गोली मार दी और फिर अपने कमरे में आकर खुद को गोली मार ली। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर अनुज ने ऐसा भयावह कदम क्यों उठाया। इस पूरी घटना से उठे सवालों का जो सटीक जवाब दे सकता था वो अनुज ही था, मगर अब अनुज ही इस दुनिया में नहीं था। इस कारण पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती थी कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए। इसलिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं। पहले तो दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिवार वालों को शव दे दिया जाता है। पुलिस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से ही करती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। एक्सपर्ट की मदद से अनुज का लैपटॉप खोला जाता है और फिर उस लैपटॉप की तलाशी ली जाती है। इसी तलाशी के दौरान लैपटॉप में अनुज द्वारा रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यार ऐसी लड़की ने जब मेरे साथ इतना किया है, उसके साथ मैं मेंटली फिजिकल हर तरीके से टॉर्चर हो रहा हूँ। मैं अपनी मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। उस चीज का उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो ऐसी लोगों के साथ आए, खेले, चली जाए, उसे कोई फर्क न पड़े। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद की इसके चक्कर में। इसके लिए सब कुछ किया। लोग कहेंगे अब लाइफ तूने इसके चक्कर में क्यों बर्बाद कर ली, सही कर लेता, मूव ऑन हो जाता। इतना आसान नहीं होता। जब इंसान किसी से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से अपना मानने लगता है, तो नहीं हो पाता है मूव ऑन। अनुज द्वारा इस घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज नए नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात होती है। वहीं पर दोनों की दोस्ती होती है। इसी दोस्ती के दौरान स्नेहा अनुज को बताती है कि वो किसी अंशु नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर अंशु उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब स्नेहा को अंशु के साथ रहने में घुटन महसूस होती है, इसलिए अंशु के रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्नेहा अनुज की मदद मांगती है। अनुज के बयान के मुताबिक वो स्नेहा की जिंदगी से अंशु को निकालने की काफी मदद करता है। अनुज की इस मदद की वजह से स्नेहा धीरे धीरे अनुज के करीब आने लगती है। इस कारण दोनों की दोस्ती समय के साथ और ज्यादा गहरी हो जाती है, जो एक समय के बाद प्यार में बदल जाती है। अंशु से मिली आजादी के कुछ ही समय बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज करती है। अनुज के मुताबिक वो स्नेहा के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि हम दोनों एक दोस्त के तौर पर ही सही हैं। मगर एक समय बाद अनुज भी स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अनुज आगे बताता है कि पहले तो कुछ दिनों तक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगते हैं, मगर बीतते समय के साथ स्नेहा का बर्ताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगती हैं। फिर एक समय बाद स्नेहा अनुज से कहती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं, उसे पूरे करने हैं, मगर इस प्यार के चक्कर में मेरे सपने और मेरे घर वालों के सपने पीछे छूट रहे हैं। इसलिए मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूं और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहती हूं। अनुज के बयान के मुताबिक स्नेहा के ऐसा कहने पर वो स्नेहा को समझाने की कोशिश करता है, मगर स्नेहा की जिद करने पर अनुज कहता है कि ठीक है, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। मगर स्नेहा दोस्त बने रहने से भी मना कर देती है और इस रिश्ते को खत्म कर देती है। अनुज आगे बताता है कि वो कुछ समय तक तो यही समझता रहता है कि स्नेहा ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए इस रिश्ते को खत्म किया है, मगर एक दिन अनुज स्नेहा का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है और उसके व्हाट्सएप चैट से लेकर कई सीक्रेट मैसेज पढ़ लेता है, जिससे पता चलता है कि वास्तव में अब स्नेहा किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, इसलिए उसने अनुज से रिश्ता खत्म किया था। जब अनुज को पता चलता है कि उसने दूसरे लड़के के लिए उसे छोड़ा है तो वो अपना आपा खो देता है और उसी दिन तय कर लेता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इसी के बाद अनुज मौके की तलाश में लगा रहता है और फाइनली 18 मई 2023 को मौका मिलते ही पहले तो स्नेहा को गले लगाता है और फिर थोड़ी सी नोक-झोंक के बाद उसके पेट और सीने में गोली मार देता है। कुछ समय बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अनुज ने जो कुछ वीडियो में कहा था उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को समझने के लिए पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो कुछ और खुलासे होते हैं। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है
तो अनुज के दावे से उलट एक नई कहानी सामने आती है। आगे की जांच के मुताबिक यह सच था कि अनुज और स्नेहा में दोस्ती हुई थी, मगर एक समय बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने स्नेहा अनुज की शिकायत करते हुए कहती हैं कि वो मुझे परेशान कर रहा है। स्नेहा की इस शिकायत के बाद अनुज और स्नेहा की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से करवाई जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से तय किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से यूनिवर्सिटी के अंदर न मुलाकात करेंगे और न ही बात करेंगे, मगर दोनों यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश को लंबे समय तक नहीं मान पाते हैं और मिलना जुलना तथा बातचीत जारी रखते हैं। इस बारे में जब दूसरे छात्रों से भी बातचीत की जाती है तो कई छात्र गवाही देते हैं कि वास्तव में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था। इस कारण स्नेहा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी उसने यूनिवर्सिटी में अनुज की शिकायत की थी, मगर यूनिवर्सिटी से स्नेहा ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही न की जाए, बल्कि उसे चेतावनी देकर समझाया जाए। स्नेहा की हत्या के बाद स्नेहा के परिवार वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने समय पर कार्यवाही की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। मगर यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी जाती है कि स्नेहा ने लिखित कंप्लेंट देने से मना कर दिया था। इस कारण यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की थी। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी इस बयान से स्नेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्यवाही की मांग करने लगते हैं। इसी के बाद पुलिस वाले अपनी जांच पूरी करने के बाद स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर अनुज कुमार, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ धारा 302 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लेते हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के अलावा पुलिस इस सवाल के जवाब की तलाश में भी लग जाती है कि आखिर अनुज को पिस्टल कहां से मिली। बहुत जल्द पुलिस को इस सवाल का जवाब मिल जाता है। दरअसल अनुज के बैंक ट्रांजैक्शन से खुलासा होता है कि अनुज ने अप्रैल महीने में एक शख्स को 2 बार ऑनलाइन पैसे भेजे थे। जब पुलिस उस शख्स के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि अनुज ने एक पिस्टल और 5 कारतूस खरीदे थे। इस खुलासे के बाद अनुज को पिस्तौल उपलब्ध कराने के आरोप में भी 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। फिलहाल इस केस की स्थिति की बात करें तो पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच में जो भी आए, मगर सच्चाई तो यही है कि शायद शक और गलतफहमी ने 2 हंसते खेलते परिवारों को कभी न मिटने वाला गम दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।